वेलकम माय डियर रॉकर्ट्स। आज हम देखने वाले हैं सर्वाइवल ऑफ द डेड। मूवी की शुरुआत में हम सार्ज नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक कमांडिंग ऑफिसर है। वो अपनी टीम के साथ एक जगह पर छिपा हुआ है। उसकी टीम के कुछ सोल्जर्स ज़ॉम्बीज अटैक की वजह से इन्फेक्ट हो गए हैं, जिस वजह से सार्ज बहुत ही टेंशन में और गुस्से में है और इसका जिम्मेदार वो अपने एक सोल्जर को मानता है। फिर वो अपना गुस्सा निकालने के लिए उस सोल्जर को शूट करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी इतने में एक ज़ॉम्बी वहां आकर उस सोल्जर का चेहरे पर काट देता है, जिसके बाद ना चाहते हुए भी सार्ज को उसे गोली मारनी पड़ती है। आगे सार्ज अपनी टीम के साथ वहां से चला जाता है। तभी जाते वक्त रास्ते में उन्हें एक बस दिखती है जिसमें कुछ लोग बैठे होते हैं। इतने में सार्ज उनके पास जाता है और उनसे सारे पैसे मांगने लग जाता है। हालांकि वो लोग पैसे देने से मना कर देते हैं। गुस्से में सार्ज उन पे गन तान देता है, जिसके बाद उन्हें भी डर कर पैसे देने पड़ते हैं। फिर सीन होता है चेंज। हम एक आइलैंड को देखते हैं जहाँ पैट्रिक, जो कि एक ज़ॉम्बी शूटर है, वो अपनी टीम के साथ ज़ॉम्बीज को शूट कर रहा है। उसका मानना है कि जो मर चुके हैं उन्हें मार देना ही चाहिए। फिर पैट्रिक अपनी डॉटर जेन के पास जाता है। जेन को ये पसंद नहीं है कि ज़ॉम्बीज को कोई मारे, इसलिए वो अपने डैड से कहती है कि अगर कभी मैं ज़ॉम्बी बन गई तो आप मुझे भी मार दोगे क्या? जिस पे उसके डैड कुछ नहीं कहते और अपनी टीम के साथ आगे जाने लग जाते हैं, क्योंकि पैट्रिक को मैसेज आया है कि एक घर में 2 बच्चे इन्फेक्टेड हैं। जिसके बाद उसकी टीम वहां पहुंचती है और उन बच्चों के पेरेंट्स से कहती है कि हमें वो बच्चे दे दो, हम उन्हें शूट करने वाले हैं। लेकिन उसकी मॉम पैट्रिक को ऐसा करने से रोकती है और उन पर ही गन तान देती है। जिसके बाद पैट्रिक और उसकी टीम उस लेडी को शूट कर देती है। उस लेडी के मरने के बाद उसका हस्बैंड जोर जोर से रोता है कि ये तुमने क्या कर दिया, लेकिन पैट्रिक कोई जवाब नहीं देता और ऊपर वाले कमरे में जाता है जहाँ वो बच्चे होते हैं। पैट्रिक उन बच्चों पर गोली नहीं चला पाता क्योंकि वो भी किसी का डैड है। वो अपनी टीम के लोगों को उन दोनों को मारने को कहता है, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ता। इतने में वहाँ पर सीमस अपनी टीम के साथ आता है, क्योंकि सीमस चाहता है कि पल्म आइलैंड में कोई ज़ॉम्बीज को ना मारे, इसलिए वो पैट्रिक को ऐसा करने से रोक देता है। लेकिन जब पैट्रिक नहीं मानता तो सीमस पैट्रिक और उसकी टीम को गोली मारने ही वाला होता है। लेकिन इतने में जेन सीमस से कहती है कि वो मेरे डैड हैं, इसलिए उन्हें मारने के बजाय इस आइलैंड से कहीं और भेज दिया जाए। जिसके बाद पैट्रिक और उसकी टीम को पल्म आइलैंड छोड़कर जाना ही पड़ जाता है। अब हमें सार्ज की टीम दिखाई जाती है जो रात के समय फनी ज़ॉम्बीज वीडियो देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सार्ज आकर अपनी टीम से बात करता है। इतने में उसे जंगल से कुछ लोगों की आवाजें आती है, जिसे सुनकर सार्ज अपनी टीम को अलर्ट होने को कहता है और उस जगह पर जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद सार्ज उनको ज़ॉम्बी समझकर गोली मारने वाला होता है, लेकिन तभी वो लोग सरेंडर करते हुए कहते हैं हम बस यहाँ पार्टी करने आए हैं। सार्ज को उन पर शक हो रहा होता है। तभी वो थोड़ा आगे जाते हुए देखता है तो उसे ज़ॉम्बीज के हेड लटके हुए दिखते हैं। अब सार्ज उन हेड्स पर शूट करता है और उन लोगों से कहता है कि ये पार्टी कर रहे हो तुम लोग। जिसके बाद सार्ज उनसे बात करने लगता है। इतने में एक आदमी सार्ज को शूट करने के लिए अपनी गन निकालता है, लेकिन उससे पहले ही सार्ज की टीम उस आदमी को शूट करके मार डालती है। आगे उन्हें वहाँ पर एक बॉय दिखता है और इस कैरेक्टर का मूवी में नाम एक्चुअल में बॉय ही है। वो लोग बॉय को भी शूट करने वाले होते हैं, लेकिन उससे पहले वो कहता है कि मैं इनके साथ नहीं मिला हूँ। जिसके बाद सार्ज बॉय को अपने साथ लेके जाता है। फिर बॉय सार्ज और उसकी टीम को एक जीप के पास लेके जाता है जिसके अंदर एक लॉकर है और बॉय के पास ही उस लॉकर की कीज होती हैं। लेकिन बॉय उस लॉकर के पैसे इनको नहीं देना चाहता, इसलिए वो ऐसा दिखाता है कि वो उस लॉकर की कीज को कहीं खो चुका है और इसी बहाने वो उन कीज को अपनी जेब में डाल देता है। लेकिन सार्ज उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। फिर वो लोग किसी सेफ जगह पर जाने की सोच रहे होते हैं। तभी बॉय उनको पल्म आइलैंड के बारे में बताता है और उन्हें पैट्रिक की वीडियो दिखाता है, जिसमें पैट्रिक बता रहा होता है कि पल्म आइलैंड सबसे सेफ जगह है और जिसका मन यहाँ आने का करे वो आके यहाँ पे रह सकता है। जिसके बाद सार्ज कहता है कि हम पल्म आइलैंड ही जाएंगे और फिर उसकी टीम उस तरफ निकल जाती है। रात में जब वो बॉय सोया रहता है तभी सार्ज उसके जेब से वो कीज निकाल के रख लेता है। अब सार्ज अपनी टीम के साथ डॉकयार्ड जाता है, लेकिन वहाँ पैट्रिक अपनी टीम के साथ पहले से ही छिपा हुआ है। तभी पैट्रिक सार्ज से कहता है कि तुम्हें अगर आगे जाना है तो तुम्हें सारे पैसे हमें देने होंगे। जिसके बाद ये सुनकर सार्ज उसे पैसे देने से मना कर देता है कि कभी नहीं। फिर सार्ज को वहाँ पर एक बड़ा सा शिप दिखाई देता है। वो लोग उसकी तरफ जाने लगते हैं, लेकिन इतने में पैट्रिक की टीम उन पर फायरिंग शुरू कर देती है, जिसकी वजह से सार्ज को अपनी टीम के साथ वापस जीप में आना पड़ता है। उसके बाद सार्ज की टीम का एक मेंबर शिप तक पहुंचने के लिए पानी में ही कूद जाता है। जब वो पानी से गुजर रहा होता है तभी पैट्रिक की टीम उस पर फायरिंग शुरू कर देती है, लेकिन वो उस फायरिंग से बच जाता है। तभी उसको एक ज़ॉम्बी पकड़ लेता है और फिर अपनी जान बचाने के लिए वो उस ज़ॉम्बी की उंगलियों को अपने दांतों से काट के फेंक देता है। जिसके बाद वो कैसे भी करके उस शिप तक पहुंच जाता है। यहाँ सार्ज अपनी जीप पे चढ़ के ग्रेनेड से पैट्रिक का घर उड़ा देता है, जिस वजह से सारे ज़ॉम्बीज उस घर के अंदर आ जाते हैं और पैट्रिक के फ्रेंड्स को मार डालते हैं। लेकिन पैट्रिक कैसे भी करके ज़ॉम्बीज को मार के वहां से भाग निकलता है। अब वो सोल्जर बोट
बोट को किनारे लेके आता है और फिर सार्ज और उसकी टीम बोट में आ जाती है। पैट्रिक भी बोट में चढ़ने के लिए कूदता है, पर वो गिरने वाला होता है। तभी वो गर्ल सोल्जर उसे बोट के ऊपर लेके आती है। तब पैट्रिक उसे कहता है कि तुम्हें देख के मुझे मेरी बेस्टी की याद आ गई है। इसके बाद सार्ज पैट्रिक से पूछता है कि तुम हम पर फायरिंग क्यों कर रहे थे। पैट्रिक कहता है कि हमारे पास पैसे नहीं थे, हमें बस पैसे चाहिए और पैसों के लिए हम किसी को भी मार सकते हैं। सार्ज कहता है मुझे तुम्हारा एटीट्यूड काफी पसंद आया और फिर ये कहकर वो उसे अपने साथ रख लेता है। आगे हम देखते हैं कि जब वो सोल्जर शिप चला रहा होता है तभी उसकी हालत अंदर से खराब होने लगती है। ये देखकर उसकी मेंबर उसे पूछती है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक हो ना। जिस पर वो हाँ में जवाब देता है, लेकिन वो किसी को नहीं बताना चाहता कि वो धीरे धीरे इन्फेक्ट हो रहा है और उसके इन्फेक्ट होने की वजह उस ज़ॉम्बी की उंगली होती है। उसके बाद सार्ज अपनी टीम के साथ मिलकर बोट के सारे ज़ॉम्बीज को मार डालता है। फिर हम देखते हैं कि पैट्रिक सार्ज को पल्म आइलैंड के बारे में बता रहा है कि वो जगह बहुत ही अच्छी है, लेकिन वहाँ सीमस का राज चल रहा है और अगर हम इतनी बड़ी शिप से वहाँ जाएंगे तो उसे पता चल जाएगा, फिर वो हमें मार भी डालेगा। ये सुनकर सार्ज और बाकी मेंबर्स एक छोटे से बोट में बैठ के उस आइलैंड की तरफ जाने लग जाते हैं। कुछ समय के सफर करने के बाद फाइनली सभी आइलैंड पहुंचते हैं और आइलैंड में उन्हें दिखता है कि ज़ॉम्बीज को सीमंस ने बांध के रखा हुआ है और उनसे काम करवा रहा है। फिर वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो इतने में सीमंस के 2 आदमी उन्हें देख लेते हैं और उन पर फायरिंग, जिसके बाद सार्ज की टीम भी उन पर काउंटर अटैक करती है और इस फायरिंग में सीमंस के वो 2 लोग मारे जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ सार्ज और उसका एक साथी भी घायल हो जाते हैं। उसके बाद सार्ज हंसते हुए अपने साथी से कहता है कि चलो अब जाके हमें भी गोली लग गई है, लेकिन इस पर उसका साथी कुछ जवाब नहीं देता क्योंकि वो मर गया है। इससे सार्ज बहुत ही दुखी होता है और कहता है कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते यार। जोरों जोरों से वो रोने लग जाता है। इतने में पैट्रिक उस डेड सोल्जर पे गोली चलाता है और ये देखकर सार्ज उसे गुस्से में धक्का देकर गिरा देता है। तभी हम देखते हैं कि पैट्रिक की डॉटर जेन, जो अब ज़ॉम्बी बन गई है, वो हॉर्स राइडिंग करते हुए कहीं जा रही है। उसे ऐसी हालत में देखकर पैट्रिक अंदर से बहुत दुखी हो जाता है और सार्ज को बताता है कि वो मेरी बेटी है। फिर सार्ज उसे जमीन से उठा लेता है। पैट्रिक गुस्से में सार्ज से कहता है कि मैं सीमस को मार डालूंगा। उसकी डॉटर की ज़ॉम्बी बनने की वजह सिर्फ सीमस है, क्योंकि अगर वो पैट्रिक को सारे ज़ॉम्बीज को मारने देता तो आज जेन ज़ॉम्बी नहीं बनती। फिर वो कहता है कि मैं सीमस से इसका बदला जरूर लूंगा और मैं उसको मारने के लिए निकल ही रहा हूँ। आगे हम देखते हैं कि सीमस अपने घर में बैठा हुआ है। तभी उसका एक आदमी आके उसे कहता है ज़ॉम्बी कुछ नहीं खा रहे हैं, उन्हें सिर्फ इंसान खाना है। ये सुनकर सीमस उसके साथ अपने पोल्ट्री फार्म में जाता है। वहाँ सीमस ज़ॉम्बी को पिग देता है, लेकिन ज़ॉम्बी पिग भी नहीं खा रहे होते हैं। इसलिए गुस्से में सीमस उन ज़ॉम्बीज को मार देता है और अपने आदमी को कहता है कि जेन को लेके आओ, हम उस पर कुछ टेस्ट करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि सार्ज अपनी टीम के साथ एक घर में होता है, लेकिन उसकी टीम का वो इन्फेक्टेड सोल्जर एकदम से गायब हो जाता है। इसलिए उसे ढूंढने वो गर्ल सोल्जर जाती है, जहाँ वो देखती है कि वो सोल्जर ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो रहा है और वो उस गर्ल सोल्जर को यहाँ से जाने को कहता है क्योंकि वो खुद को गन से शूट करके मारने वाला है। पर वो गर्ल कहती है कि तुम आत्महत्या मत करो क्योंकि उससे तुम पर पाप लगेगा। फिर वो कहती है कि मैं तुम्हें शूट कर देती हूँ। इसके बाद वो उसे ना चाहते हुए भी मार देती है। हालांकि मारने के बाद उसे काफी दुख भी होता है। तभी वहाँ सीमस के लोग आ जाते हैं और उसको पकड़कर अपने साथ लेके जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सार्ज की हालत काफी खराब होने लग जाती है क्योंकि उसको गोली लगी है और इस वजह से वो कुछ समय के बाद बेहोश हो जाता है। फिर वो बॉय उसको होश में लाने के लिए पानी ढूंढने लगता है, लेकिन घर में पानी न होने के कारण वो बाहर ढूंढने जाता है। जिसके बाद उसे पानी मिल तो जाता है और जैसे ही वो पानी लेके वापस आ रहा होता है तभी उसे वहाँ जेन मिलती है जो बिल्कुल ठीक हालत में है। अब हम पैट्रिक को देखते हैं जो अपने फ्रेंड्स के साथ होता है और वो सब सीमस को मारने का प्लान बना रहे हैं। तभी इतने में सीमस के मेंबर उस गर्ल सोल्जर को वहाँ लेके जा रहे होते हैं, जिसको देखकर पैट्रिक और उसके फ्रेंड्स बिल्कुल साइड में छिप जाते हैं और कहते हैं कि हमें उस गर्ल को कैसे भी करके बचाना होगा। फिर सीन होता है चेंज और हम सीमस को देखते हैं जो उस गर्ल सोल्जर को बता रहा है कि हम लोग ज़ॉम्बीज को नहीं मारना चाहते हैं क्योंकि हमारे परिवार में ऐसा रिवाज नहीं है, इसलिए हम लोग किसी के मरने पर ना उसे जलाते हैं और ना दफनाते हैं। वो गर्ल देखती है कि सीमस की वाइफ भी ज़ॉम्बी बन चुकी है, लेकिन सीमस उसे मारता नहीं बल्कि घर में कैद करके रखा हुआ है। तभी दूसरी तरफ वो सीमस के लोग जेन को पकड़ लेते हैं जो ज़ॉम्बी बन चुकी थी और उसे सीमस के पास लेके आने लग जाते हैं। उसके बाद हम सार्ज को देखते हैं जो अब ठीक हो चुका है और सार्ज की आंख खुलने पर वो जेन को सामने देखता है। वो कहता है तुम तो ज़ॉम्बी बन गई थी, जिस पर वो कहती है कि मैं जेन नहीं उसकी छोटी बहन जेनेट हूँ। फिर वो बताती है कि मेरे डैड सभी ज़ॉम्बीज को मार देना चाहते थे, इसलिए मैं उन्हें पसंद नहीं
नहीं करती हूँ। ये सुनकर सार्ज उसे कहता है कि तुम अपने डैड को गलत समझ रही हो, वो बहुत ही अच्छे आदमी है। इस तरह में पैट्रिक अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पर आ जाता है और सार्ज से कहता है कि तुम्हारी फ्रेंड को सीमस के लोग अपने साथ उठा के लेके गए हैं, इसलिए हमें उसको जाके बचाना होगा। पैट्रिक फिर अपनी डॉक्टर से कहता है कि तुमने मुझे हमेशा गलत समझा बेटा, अगर उस दिन मैं सभी ज़ॉम्बीज़ को मार देता तो वह जेन जिंदा होती, ज़ॉम्बी में नहीं बदलती। पैट्रिक उसे कहता है कि देखो मैं तुमसे और जेन से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुम लोग मुझे कभी समझ ही नहीं पाए। फिर वो लोग उस लड़की को बचाने के लिए वहां से निकल जाते हैं। उनकी मदद करने के लिए जेनेट भी आ रही होती है, लेकिन पैट्रिक उसे अपने साथ आने से मना कर देता है क्योंकि बच्ची को खतरा हो सकता है। अब वो लोग वहां पहुंचते हैं, तभी सीमस उन लोगों को देख लेता है, इसलिए सार्ज उस बॉय को कीज देते हुए कहता है तुम यहाँ से भाग जाओ और पैसों से अच्छी लाइफ जियो बेटा। फिर सार्ज और पैट्रिक अपनी टीम के साथ सरेंडर कर देते हैं, जिसके बाद पैट्रिक देखता है कि सीमस उसकी डॉक्टर जेन को पोल्ट्री फार्म में रखा हुआ है और वो वहाँ हॉर्स लाता है क्योंकि वो देखना चाहता है कि ज़ॉम्बी हॉर्स खाते भी हैं या नहीं। दूसरी तरफ हम जेनेट को अपने हॉर्स के पास जाते हुए देखते हैं, तभी वो बॉय उसे मिलता है। वो बॉय उसे सारी बात बताता है कि सार्ज और पैट्रिक पकड़ा गया है, जिसपे वो एक प्लान बनाते हैं और सीमस के पास जाके कहते हैं कि अगर तुम इन सभी को छोड़ दोगे तो हम तुम्हें बहुत सारे पैसे देंगे, साथ में गन्स भी। तभी जेनेट को वहाँ जेन दिखती है, जिसके बाद जेन जेनेट के पास आने लगती है। जेनेट को लगता है कि जेन ने उसे पहचान लिया कि वो उसकी बहन है, लेकिन इतने में जेन जेनेट के हाथ पे काट लेती है और ये सब देखकर पैट्रिक को इतना गुस्सा आता है कि वो सीधा सीमस पे गोली चलाने लग जाता है। दोनों तरफ हाथापाई होती है, दोनों टीम एक दूसरे पर फायरिंग शुरू कर देती है। तभी फायरिंग की आवाज से वहाँ ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और फिर होता है घमासान अटैक। थोड़े टाइम के बाद जब फायरिंग रुकती है तो पैट्रिक सीमस से कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बस मुझे अपनी डॉक्टर के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना है क्योंकि जेनेट भी अब ज़ॉम्बी बनने वाली है। इसलिए पैट्रिक जेनेट के पास जा रहा होता है, तभी सीमस उसी वक्त उस पर गोली चला देता है और पैट्रिक जमीन पे गिरता है, लेकिन घायल हालत में भी पैट्रिक सीमस को एक गोली मार ही देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जेन हॉर्स को खाने लगती है और उसे ऐसा करते हुए देखकर जेनेट सार्ज को बताने जाती है कि ज़ॉम्बीज़ हॉर्स को खा सकते हैं, लेकिन तभी पैट्रिक पीछे से जेनेट को गोली मार देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी ज़ॉम्बी में बदल जाए। उसके बाद सार्ज अपने मेंबर्स के साथ पैसे लेके उस आइलैंड से चला जाता है, जिसके बाद सीमस और पैट्रिक भी ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखें एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।